नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है पशुपालन। देखिएगा, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने सब इंस्पेक्टर और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम लेना है, उसके अंदर इस पार्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों के लिए अच्छा सा अच्छा मैटर तैयार किया जाए और जो बारीकियाँ हैं इसके बारे में वो बताया जाए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। लास्ट टाइम पूरी कोशिश की गई है कि आप लोगों के पास ऐसा मैटर पहुंचाया जाए जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है कि ये जानना ज़रूरी है तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी मेरी टीम के द्वारा वो आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाया जाए। दोस्तों, जो लास्ट टाइम पशुपालन की वीडियो आई थी उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था, बहुत से बच्चों ने उसका आंसर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप कमेंट बॉक्स में वो आंसर ज़रूर बताएं। लास्ट वीडियो का जो भी आंसर था वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसका क्या आंसर बनता है। बात करें लास्ट वीडियो की, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं उसका पार्ट रख रहा हूँ, वहाँ से आप उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। आज वाले पार्ट में काफ़ी क्वेश्चन है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, कल जो वीडियो आएगा उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर जो नवंबर माह का करंट अफेयर है उसको कंप्लीट करंट अफेयर को मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को उसके अंदर रखा गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे सुनने से ही आपको याद हो जाएगा। आपका काम केवल हेडफोन लगा के इसको सुनना है, इस वाले पार्ट को भी और कल जो वीडियो डाली जाएगी करंट अफेयर की उसको भी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पशुपालन को। देखिएगा, स्क्रीन पे शो हो रहा है पशुपालन। पहले जान लेते हैं पशुपालन होता क्या है। देखिएगा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं को विभिन्न पक्षों जैसे भोजन, उनका पालना, स्वास्थ्य और प्रजनन आदि ये इन सब का अध्ययन जो है वो पशुपालन कहलाता है। तो देखिएगा, इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, यहाँ लिखा गया है सकल घरेलू कृषि उत्पाद में पशुपालन का योगदान कितना प्रतिशत है। पेपर में पूछा जा सकता है कितना प्रतिशत है, तो ये रहे 28 से लेकर 30% जो है वो सकल घरेलू कृषि उत्पाद में पशुपालन का योगदान है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, विश्व की कुल संख्या का कितना प्रतिशत गायें भारत में है। ओवरऑल विश्व की जो टोटल गायें की जनसंख्या है उसमें भारत में 15%, अकेले भारत में 15% जो है वो भारत में गायों की संख्या है। और अगर बात करें टोटल संख्या की तो वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में कि भारत में टोटल गायों की संख्या कितनी है। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, विश्व की कुल संख्या का कितना प्रतिशत भैंस भारत में है। भैंस की संख्या की बात की गई है तो विश्व भर में जो टोटल संख्या है उसका 55%, अकेला 55% भारत में भैंस की संख्या है। आगे वाला पॉइंट लिखा गया है, भारत में कुल दुग्ध उत्पादन में यानी दूध उत्पादन में किसका कितने प्रतिशत दूध जो है वो भारत में प्राप्त होता है। देखिएगा, ओवरऑल अगर दूध की बात करें तो 121.8 मिलियन टन दूध भारत में टोटल कैपेसिटी होती है। तो उसमें जो भैंस जो है, भैंस का जो दूध है वो रहता है 53% और गाय का उसमें रहता है 43%, बकरी का दूध जो है वो 3% और अन्य जो जानवर रह गए उनका दूध जो है वो 1% इसमें आता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जा रहा है तो इसको आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन वाला राज्य पूछा जाता है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो दूध उत्पादन होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में जितना दूध, अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि दूध जितना उत्पादन होता है उसमें अकेला उत्तर प्रदेश में 17% दूध अकेला उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। और अगर आपके पेपर में आए कि हरियाणा का कौन सा स्थान है दूध उत्पादन में, भारत में हरियाणा का जो स्थान है वो है दोस्तों 8वां। यहाँ मेंशन किया गया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 8वां जो है वो स्थान रहा है हरियाणा का पूरे भारत में। और
अगर आपसे पूछा जाए संख्या के बारे में तो देखिएगा भैंस और गाय की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश जिले के अंदर ही है, इसलिए वहाँ में जो दूध उत्पादन है वो भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। हरियाणा में वार्षिक दूध उत्पादन अगर पूछ लिया जाए तो 79 लाख टन टोटल दूध होता है। वार्षिक दूध है ये, एक साल के अंदर हरियाणा के अंदर दूध उत्पादन होता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 805 ग्राम दूध उपलब्ध होता है। एक व्यक्ति के हिस्से में जो दूध उत्पादन की मात्रा आती है वो भारत में 805 है। लेकिन अगर आपसे हरियाणा के लिए पूछे जाए तो हरियाणा में ये रेशियो थोड़ा बढ़ जाता है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 835 ग्राम दूध उपलब्ध होता है, जो कि पूरे देश में दूसरे स्थान पे है। दूसरे स्थान पे हरियाणा का नाम आता है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता का। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो लिखा गया है गाय, भैंस और ऊंट की संख्या में भारत का विश्व में स्थान। पूछा जाएगा आपसे पेपर में गाय, भैंस और अगर ऊंट, इनके बारे में अगर पूछा जाए तो पूरे विश्व भर में भारत का स्थान होता है पहला स्थान है भारत का। बकरियों की संख्या में भारत का जो स्थान है वो है दूसरा, और भेड़ों की संख्या में भारत का पूरे विश्व में तीसरा स्थान आता है। अगला पॉइंट है मुर्गी या फिर कुक्कुट लिखा आ सकता है दोस्तों। वहां पर अगर भारत का स्थान पूछे तो भारत का स्थान मुर्गी में 7वां है। टोटल संख्या भी मैंने नीचे मेंशन कर रखी है। भारत में अगर बकरियों की संख्या आपसे पूछी जाए तो वो 14.55 करोड़ कुल संख्या में बकरियां भारत में पाई जाती है। अगर भेड़ की पूछे तो यहाँ पर 7.61 करोड़ संख्या रहेगी। बात करते हैं सूअर की, तो भारत में सूअर की संख्या है वो है 1.11 करोड़। भारत में मुर्गियों की संख्या 68.88 करोड़ है, और भारत में जो कुल भैंस की संख्या है वो है दोस्तों 10.53 करोड़। और भारत में कुल गायें जो है वो रहेगी 19.91 करोड़। मैंने आपको बताया ऊपर ओवरऑल की क्या इनका परसेंट है, और ये वो कुल संख्या है जो पूरे भारत में पाई जाती है। अगला पॉइंट है, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है। देखिएगा देश के कितने प्रतिशत आबादी कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। तो अपने देश की जो 125 करोड़ आबादी है उसमें 70% अकेला कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है और HSC ने इसे पूछा भी है, गरीब की गायें किसे कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, गरीब की गायें जो है वो बकरी को कहा जाता है, गरीब की गायें। अगला क्वेश्चन है, और ये पेपर में बार बार रिपीट होता है, सेंट्रल एग्जाम में अगर देखें तो बहुत बार इसे पूछा गया है, रानीखेत की बीमारी किस जानवर में होती है। रानीखेत की जो बीमारी है वो होती है मुर्गी में, और कई बार वहाँ पे लिखा होगा रानीखेत की बीमारी मुर्गियों में किस कारण होती है, किसके द्वारा होती है, तो वो होती है विषाणुओं के द्वारा। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, पशु गणना में भारत में पहली बार कब की गई। जो पशुओं की गणना है वो भारत में पहली बार कब की गई, तो वो की गई थी दोस्तों 1919 में। और हर 5 साल बाद पशुओं की गणना होती है। जैसे अगर मनुष्य की बात करें तो 10 साल बाद गणना होती है, वहीं पशुओं की जो जनगणना है वो हर 5 साल बाद की जाती है। अब ये जो आगे पॉइंट दे रखे हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। पूछा गया है भारत का दूध उत्पादन में विश्व में स्थान कौन सा है। तो दोस्तों दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। अगर पूछे अंडा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान यहाँ पे रहेगा तीसरा। मांस उत्पादन की बात करें तो भारत में जो स्थान है वो है 7वां। अगले पॉइंट की बात करते हैं, भारत की वार्षिक वृद्धि दर। ओवरऑल अगर भारत की वार्षिक वृद्धि दर देखें तो वो रहती है 1 से 2%, लेकिन अगर भारत की पशुपालन में वृद्धि दर देखें तो वो रहती है दोस्तों 4 से 5%। बात करते हैं केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, आप इसे नोट कर लीजिएगा। पूछा जाएगा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों इज्जतनगर, जिला बरेली, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर है ये। और इसकी जो स्थापना है वो हुई है 1979 में। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था लास्ट वीडियो में, बहुत से दोस्तों ने इसका सही जवाब भी दिया है। कुछ बच्चे हैं जो इसको 1989 बता रहे थे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, देखिएगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना है वो हुई थी 1923 में। 1923 में जब इसकी स्थापना हुई तब इसका जो मुख्यालय था वो था बेंगलोर में। लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए
तो वर्तमान में ये है करनाल के अंदर। इसको ट्रांसफ़र किया गया था, तो ट्रांसफ़र तारीख पूछी जा सकती है। इसको ट्रांसफ़र किया गया था 1955 में। यहाँ जो डेट मेंशन है 1955, ये पेपर में बहुत बार आती है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान वर्तमान में जो है वो करनाल के अंदर है और इसको ट्रांसफ़र किया गया था, यानी स्थापना हुई है करनाल के अंदर 1955 में। कुछ दोस्तों ने इसको 189 लिखा था, तो देखिएगा 1989 लिखा था, तो वो 1989 है। इस राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, वो था 1989 में। इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन भी आते हैं। 1936 में इसका नया नाम इंपीरियल डेयरी संस्थान रखा गया था। ये जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है 1936 में इसे इंपीरियल डेयरी के नाम से जाना गया था, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में इसे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान के रूप में जाना लगा। दोबारा से इसका नाम 1947 में आज़ादी के बाद राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान रखा गया। अगले पॉइंट की बात करें, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है दोस्तों हिसार के अंदर, और इसकी जो स्थापना है वो हुई है 1 फरवरी 1985। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, और ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। और ये जो भैंस फार्म है ये एशिया का सबसे बड़ा भैंस फार्म है, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अगले की बात करते हैं, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। देखिएगा ये अभी यूनिवर्सिटी के रूप में भी जाना जाता है, ये विश्वविद्यालय है लाला लाजपत राय। तो ये है हिसार जिले के अंदर, और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1 दिसंबर 2010 को। दोस्तों 1947 में पशु चिकित्सा महाविद्यालय को लाहौर से हिसार में ट्रांसफ़र किया गया था। उस टाइम सन 1971 में यह चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो HU जो है उसके अंदर इसको जोड़ा गया था, उसका भाग बना था। अगर आपसे पूछे HU की स्थापना कब हुई, तो HU की स्थापना हुई थी 1970 में, और जो पशु चिकित्सा महाविद्यालय है उसे जोड़ा गया था सन 1971 में। और इसके बाद 2010 में इसे अलग करके लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बनाया गया। तो ये तारीख आप नोट कर लीजिएगा, पूछी जा सकती है 1 दिसंबर 2010। अगले पॉइंट की बात करते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVR इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों स्थित है इज्जत नगर बरेली जिला उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1889 में, 1889 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB नेशनल डेवलपमेंट डेयरी विकास बोर्ड। अगर इसका नाम पूछे आपसे तो वो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये कहाँ है? ये है दोस्तों आनंद जिले का नाम है, आनंद गुजरात के अंदर। और इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1965 में। दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप उसे अगली वीडियो में ज़रूर बताइएगा। आपको बताना है हरियाणा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान में किस किस नाम से जो डेयरी फार्म है वो फेमस हैं। डेयरी नाम बताने हैं चारों जिलों के, और वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगले पार्ट में उसे हम डिस्कशन करेंगे। अगले पार्ट की बात करता हूँ, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हो इसके अंदर जो ये फाइल चल रही है वो PDF फाइल है, और इस PDF फाइल को भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में रखूँगा, तो वहाँ से इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। बात करते हैं राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक अनुसंधान संस्थान की। ये भी पेपर में पूछा जाता है बहुत बार। ये स्थित है करनाल जिले के अंदर, और इसकी जो स्थापना है वो हुई है 1984 में। अगले पॉइंट की बात करूं तो ये है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान। घोड़ों का जो अनुसंधान है वो भी हिसार जिले के अंदर स्थित है, और इसकी जो स्थापना है वो हुई है दोस्तों 1986 में। 1986 में इसकी स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोहरी उद्देश्य नस्ल वाली गायें कौन सी हैं? दोहरी उद्देश्य नस्ल वाली गायें, या फिर लिखा आता है ड्यूल पर्पज नस्ल वाली गायें कौन सी है? तो याद रखिएगा
थार पारकर जो नस्ल है गाय की, वो दोहरी उद्देश्य नस्ल मानी गई है। ये जो थार पारकर है ये पाकिस्तान के अंदर एक जगह का नाम है, उस पे इस गाय का नस्ल का नाम दिया गया है। राजस्थान के थार में जो थार मरुस्थल है उसमें ये घिरा हुआ है, जो राजस्थान पाकिस्तान का जो पार्ट है। और इस नस्ल की गायें पाकिस्तान के सिंधु पार्ट, जो सिंधु सभ्यता थी, उसमें भी उस टाइम भी पाई जाती थी। और अगर बात करें भारत के अंदर तो थार पारकर गाय का पशु प्रजनन केंद्र जो है वो है सूरतगढ़ राजस्थान के अंदर। तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है। केंद्रीय ऊन मंडी की बात करते हैं तो केंद्रीय ऊन मंडी जो है वो है राजस्थान के बीकानेर में, बीकानेर जिले में स्थित है। और ये एशिया की सबसे बड़ी ऊन मार्केट है दोस्तों, याद रखिएगा, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मार्केट है। बात करते हैं राठी गाय का प्रजनन केंद्र की, तो राठी गाय का जो प्रजनन केंद्र है वो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। और राठी गाय की जो नस्ल है उसका दूध सबसे ज़्यादा होता है। अगर पेपर में पूछा जाए कौन सी नस्ल की गाय सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करती है तो वो राठी नस्ल है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, भारत में कृत्रिम गर्भधान की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो कृत्रिम गर्भाधान है वो शुरू किया गया था दोस्तों 1939 में, 1939 में। और पशु बीमा स्कीम की बात करें, पशु बीमा स्कीम है उसे शुरू किया गया था 1974 में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पशुधन गणना 2012 में हरियाणा में कुल पशु, जो 2012 में पशुओं की गणना हुई है उस समय हरियाणा के अंदर जो कुल पशु है वो थे 89.98 लाख। और उन्हीं 89.98 लाख में अगर पूछा जाए भैंसों की संख्या तो वो थी दोस्तों 60.85 लाख। सबसे अधिक जो संख्या थी उनमें भैंस की संख्या थी। और जो पशुओं की जनगणना मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हर 5 साल बाद पशुओं की गणना होती है। और 2012 की जो गणना थी वो थी 19वीं। अभी 2017 में भी गणना हुई है तो वो 20वीं। अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में जो पशु गणना हुई है वो कौन से नंबर की है तो वो है दोस्तों 20वें नंबर की। अगर आपसे पूछे सबसे अधिक भेड़ और ऊंट हरियाणा के किस जिले में है तो सबसे ज़्यादा भेड़ और ऊंट हैं भिवानी जिले के अंदर। सबसे अधिक घोड़ों की संख्या पूछे तो वो पाए जाते हैं अंबाला के अंदर। हरियाणा में कुल गौशालाएं कितनी हैं? कुल गौशालाएं जो हैं वो है 408। अगर आपसे पूछे रजिस्टर्ड गौशालाएं कितनी हैं तो वो है दोस्तों 392 जो है वो रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं। और कुल गौशालाओं की संख्या पूछें तो 408 है। दुग्ध उत्पादन में हरियाणा के अग्रणी जिले पूछ सकते हैं। सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन की बात करें तो हरियाणा के जो जिले के नंबर आते हैं उसमें हिसार पहले नंबर पे है, उसके बाद भिवानी का नंबर आता है और फिर नंबर आता है जींद का। अगले पॉइंट की बात करूं दोस्तों तो पूछा गया है हरियाणा लिव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड का मुख्यालय। तो हरियाणा लिव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड का जो मुख्यालय है वो स्थित है पंचकूला जिले के अंदर। अगले पॉइंट की बात करूं और पेपर में लास्ट टाइम ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था, हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गो संवर्धन नियम 2015 ये कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था दोस्तों 19 नवंबर 2015 को। उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। और इसमें पूछा गया था, एक पेपर में ये भी पूछा गया था कि गो वंश संरक्षण और गो संवर्धन नियम है उसके तहत जो जुर्माना राशि है या जो सजा राशि, जो सजा का टाइम है वो क्या है? तो गो हत्या पर 1 लाख रुपए जुर्माना है और 10 साल की सजा है इसके अंदर। बात करते हैं अगले पॉइंट की, मॉडर्न पालतू पशु चिकित्सा केंद्र एवं प्रशिक्षण चिकित्सा कहां पर है? तो ये है दोस्तों पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं और काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके घर काली उसके घर सदा दिवाली का संलोगन किस पशु के लिए है? तो ये है मुर्रा भैंस के लिए, मुर्रा भैंस के लिए। और हरियाणा में जो प्रसिद्ध भैंस है वो कौन सी है दोस्तों? मुर्रा नस्ल की भैंस है। और मुर्रा नस्ल की भैंस को काला सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, संघन पशुधन विकास परियोजना सर्वप्रथम किस जिले में शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी भिवानी जिले के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है तो ऊंट प्रजनन केंद्र जो है वो है सिरसा जिले के अंदर। हरियाणा में किस स्थान पर एक वीर्य सीमन बैंक स्थित है? सीमन बैंक स्थित है तो वो स्थित है दोस्तों महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर। हरियाणा के
जिला महेंद्रगढ़ के नारनौल में एक वीर्य बैंक स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ऑर्नामेंटल फिश हैचरी कहाँ स्थित है? ऑर्नामेंटल फिश हैचरी जो है वो स्थित है सैयदपुरा कैथल के अंदर। सैयदपुरा कैथल के अंदर देखिएगा, लास्ट पार्ट पूरा का पूरा हरियाणा से संबंधित है और हरियाणा से संबंधित पशुपालन से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इसे अच्छे से सुन लीजिएगा और इस वीडियो को अच्छे से देख भी लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, और ये पेपर में ही पूछा गया है, आधुनिक सजावटी मछली हैचरी कहाँ है? आधुनिक सजावटी मछली हैचरी है दोस्तों झज्जर जिले के अंदर, और ये भारत की दूसरी मछली हैचरी है, हैदराबाद के बाद दूसरी मछली हैचरी है, और इसका जो उद्घाटन है वो किया था हरियाणा के कृषि और पशुपालन मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा। दोस्तों अगर भेड़ फार्म पूछे तो भेड़ फार्म है हिसार जिले के अंदर, अगर सुअर फार्म पूछे तो सुअर फार्म भी हिसार जिले के अंदर स्थित है। पशुपालन बीमा स्कीम देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन काफी आते हैं। पशुधन बीमा योजना, पशुधन बीमा योजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी 29 जुलाई 2016 को, और कहाँ से शुरू की गई? जहाजगढ़ झज्जर जिले से, और इसको शुरू किया गया था ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा। तो दोस्तों ये था पशुपालन का पार्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसका PDF का डिस्क्रिप्शन लिंक जो है वो इसका डाउनलोड जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूँ, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कोई भी सुझाव है, सजेशन है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।